हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें काम करने का बोध हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया। क्रिया मूल रूप से कहाँ से निकले है? धातु से। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। धातु में प्रत्यय लगाने से हमारी क्या बनती है? क्रिया। क्रिया के प्रकार कर्म के आधार पर कितने हैं? दो, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होते हैं? जो कर्म के साथ होते हैं। और अकर्मक क्या होते हैं? जो काम खुद या फिर स्वयं होते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता। सकर्मक के हमारे फिर दो टाइप हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और जो क्या और किसको का आंसर दे वो हमारी कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल जैसे वह सोता है। सोना क्या होता है? स्वयं ही होता है, तो ये हमारा क्या होगा? अकर्मक। इसमें कोई कर्म नहीं है। मोहन दूध पीता है, तो मोहन क्या पीता है? दूध। मोहन किसको पीता है? दूध को। तो ये हमारा क्या हो गया? सकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें हमारा कर्म नहीं है, तो ये क्या बन गया? अकर्मक। गेहूं पीसता है, तो ये हमारा क्या हो गया? अकर्मक। वह पतंग उड़ाता है, ये हमारा क्या हो गया? सकर्मक। अगर ऐसे होता पतंग उड़ता है, तो ये हमारा क्या बनता? अकर्मक। और वह पतंग उड़ाता है, तो ये हमारा क्या बन गया? सकर्मक। फसल उगाई गई, ये हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया। अगर ये ऐसे होता कि फसल उग गई है, तो ये स्वयं ही उगी है, तो ये हमारा क्या हो गया? अकर्मक। वह उड़ गया, ये क्या हो गया? उड़ गया, तो ये हमारा क्या बन गया? अकर्मक क्रिया। फसल उग गई, ये भी हमारी क्या है? अकर्मक। फसल उगाई गई, तो वो हमारी क्या बनती? सकर्मक। बूंद बूंद से घड़ा भर गया, तो ये हमारे क्या है? अकर्मक। उसने घड़ा भरा, तो ये हमारा क्या है? सकर्मक। जो काम है स्वतः हो रहे वो हमारे क्या है? अकर्मक। राधा स्कूल जाती है, तो ये हमारा क्या है? अकर्मक। जैसे पीना, सोना, दौड़ना और रोना, इनमें से हमारी सकर्मक और अकर्मक कौन सी है? सोना, दौड़ना और रोना, ये हमारी क्या है? अकर्मक। और पीना, इनमें से क्या है? हमारी सकर्मक। जो क्या का उत्तर दे और नॉन लिविंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? दो, क्रियार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होती है? हमारी संज्ञा की तरह होती है। जो जब वाक्य में से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रियार्थक क्रिया। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो ये वाक्य क्या कर रहा है? कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है। जैसे माता बेटी से भोजन पकवाते हैं, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, तो ये हमारी क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के अन्य महत्वपूर्ण क्रिया भी होती हैं, जैसे पूर्वकालिक क्रिया, जो क्या होता है कि पहले वाला कार्य जिसमें किया गया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह भोजन करके विद्यालय गया, भोजन करके, तो यह वह भोजन करके, यहाँ तक कि हमारी कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। वह नहाकर सो गया, नहाकर फिर क्या किया उसने? सो गया, तो वह नहाकर, यह हमारी कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। फिर सेकंड आती है हमारी तात्कालिक क्रिया। कोई जो काम है अभी अभी हुआ हो, जैसे वह घर आते ही सो गया, वह उठते ही गिर गया। फिर आती है हमारी अनुकरणात्मक क्रियाएं, जिसमें क्या होती है कि क्रिया क्या होती है? रिपीट होती है। जैसे हिन हिनाना, टिमटिमाना, खिलखिलाना, गड़बड़ाना, बड़बड़ाना। फिर आती है हमारी नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है। जैसे आज से अथियाना, झूठ से जुठलाना, हक से हकलाना। तो ये हमारी किससे बनती है? संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है और विशेषण से बनती है। उसको हम क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया। अनुकरणात्मक में क्या है कि रिपीटेशन होगी, और नाम धातु में क्या होगा कि संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से बनती है। फिर आती है हमारी संयुक्त क्रिया, जो मिक्स हो, दो क्रिया क्या उसमें मिक्स होती है। जैसे वह दूध दोहने लगा, दोहने भी और लगा भी, ये हमारे दोनों क्या है? क्रिया है, और ये साथ साथ आएंगे दोनों। फिर हमारा क्या आता है? असमापिका। जब क्रिया वाक्य के बीच में हो, तो वह हमारी कौन सी क्रिया होगी? असमापिका। जैसे वह खेत में जाने को व्याकुल था, तो इसमें क्या है? हमारी क्रिया वाक्य के बीच में है। और समापिका में क्या होगी? जब क्रिया लास्ट में हो, जैसे वह पाठ पढ़वाता है, तो इसमें क्या है? हमारी समापिका क्रिया। और इसमें असमापिका जब वाक्य के बीच में क्रिया हो। ये था हमारा क्रिया का टॉपिक।